शहीद गुमान सिंह जी भाटी की मूर्ति का अनावरण और उनको माल्यार्पण सैल्यूट अर्पित करते हुए कैप्टन ओम प्रकाश चाजड़ा जैसलमेर जैसलमेर के छाण गांव का दृश्य है ये। जय हिंद, जय भारत। ये शहीद हवलदार गुमान सिंह भाटी छाण, इनकी शहादत और कई पूर्व अधिकारी, पूर्व अर्धसैनिक के सैनिक सब आए हुए थे और ये बहुत ही अच्छा भावुक कार्यक्रम रहा। इसी में मेरी अंतरात्मा में आवाज़ दिया, कई लोग मिले कि नहीं, कुछ इनके लिए भी करना चाहिए, होना चाहिए, ये इनके लिए ज़रूरी है और ये हकदार है, इनको अपना हक मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, मैं बेटर ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। मेरा आज का विषय थोड़ा हटके है। मैं हमेशा थोड़ा बहुत OROP के ऊपर जो हमारा आंदोलन चल रहा है पिछले 13 महीने से, उस पर बात करता हूँ और करता ही रहूँगा। लेकिन आज के विषय में मैं बाकी से क्षमा मांगते हुए कि इसी पिछले 10-12 दिन के अंदर मुझे जैसलमेर के ही एक गांव में एक NCO हवलदार उगम सिंह जी भाटी के, जो कि BSF के शहीद है, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था। उसमें जाने का मौका मिला और वहाँ पे मुझे सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों से मिलने का भी मौका मिला। थोड़ा लेट पहुँचा था क्योंकि घर में शादी थी, बारात रवाना करनी थी, लेकिन मैं जब पहुँचा हूँ तो मुझे कई लोग मिले और मैं एक्चुअल में उनकी बातें सुन के मुझे काफ़ी शौक भी लगा कि वो भी हमारे देश के सजग प्रहरी है। जो भी हमारे अर्धसैनिक बल है, चाहे वो BSF है, CISF है, चलो वो CISF है तो चलो अंदर की है, लेकिन जो बॉर्डर पे है ITBP है, ठीक है ना, हमारी CRPF है, वो आगे तक जाती है। यानी कि ये जो सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन क्या ये केंद्र सरकार की नहीं है? केंद्र सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला के डिफेंस में अपना सहयोग नहीं दे रही है, देश के डिफेंस में, जिसमें BSF तो क्लियर ही बॉर्डर की ही है। BSF की जो ड्यूटी है वो हमेशा, चाहे रेगिस्तान की तपती रेत हो और चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर, चलो वो ना पहुँचे, लेकिन कश्मीर, कुपवाड़ा, ये जो जितने भी हमारे जो इफेक्टेड एरिया है CIOs के, इसके अंदर हमारी ये सारी BSF हर जगह बॉर्डर पे है पूरी। और ये सब कुछ होने के बाद में अभी जब हम 1 साल से ये कर रहे हैं तो कम से कम हमें 2-3 चीज़ों का तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई हमें मिल जाए, इनको ना मिले। नहीं भाइयों, ये हमारे साथी है। हमने इनके साथ में जो इन्फेंट्री RT के सोल्जर है, तो इनके साथ में आप लोगों ने ड्यूटी की है ना भाई। आज BSF के पास में 105mm की गन है, उनके पास 75-24 हाउट्जर है, उनके पास में 80 मोटर है, 84 RL है, उनके पास में वो सारे वेपन है, 2 इंच मोटर है, ये सारे ही आर्टिलरी वेपन, यानी कि आर्टिलरी विंग भी BSF का खड़ा है। अब मैं ये बातें सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि इनका फंक्शन तकरीबन आर्मी के लेवल का पहुंच चुका है।
अच्छा, अब इनको कई चीज़ों से महरूम रख दिया गया कि भाई आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। चलो मान लिया, लेकिन मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जब आप सेना के 62 ईयर्स सर्विस करने वाले अधिकारी को 1 रैंक 1 पेंशन दे सकते हो, जो आपकी एयरफोर्स और आपका जो नेवी है उनके 20 साल की उनकी भी सर्विस क्वालिफाइड सर्विस है। एक आर्मी की तो 15+2 है ना क्वालिफाइड की, बाकी तो 20 है, इनकी भी 20 है, बीएसएफ की 20 है। फिर उसके बाद में आपके भी जो जवान हैं वो सारे 57 58 तक नौकरी करते हैं और 60 साल में जाके वो रिटायरमेंट होते हैं, जो एयरफोर्स और अपना नेवी के अंदर। जो करना चाहें वो करें, नहीं करना चाहें वो कर आए। और बाकी जो सैनिक है वो को छोड़ो, जो अधिकारी है इतने बड़े रैंकों के जो 60+2 यानी कि 62 साल नौकरी करने वाले को अगर आप ओआरओपी देते हैं, यानी कि उनको आप सोचते कि भी वो 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से वो बहुत पीछे रह जाएंगी, उनकी तनख्वाह कम पड़ जाएगी, या उनको पैसे बहुत कम पड़ जाएंगे, उनकी जीविका के साधन खत्म हो जाएंगे। तो साहब क्या ये जो बीएसएफ का कांस्टेबल है, चाहे वो उसने 60 साल किया है, तो उसका हक क्यों नहीं भाई? 60 साल में उसका हक क्यों नहीं है? उसने भी तो उसी बॉर्डर पे ही जिंदगी गुजारी है। आपने क्या उसको वापस कर लिया क्या? जिसकी भी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, बीएसएफ की नौकरी कर ली, तो बोले ठीक है, अभी जवानों को आगे भेज दो, 40 वालों को हेडक्वार्टर में ले आओ। ऐसा होता है क्या बीएसएफ में? उसको तो 60 साल तक तो जवान ही समझते हो ना, भले वो कांस्टेबल है तो क्या हो गया? तो उसको ओआरओपी क्यों नहीं भाई? ऐसे कई कानूनी बिंदु है, इसलिए मैं पैरामिलिट्री फोर्स विशेष तौर से बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ऐसी जो हमारे साथ में आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ डिफेंस ड्यूटी करती है, उनको चाहिए कृपया संगठित होइए, संगठित होके अपनी आवाज को उठाइए। आपका हक है। मुझे उस दिन बहुत ऐसी वीरांगनाएं भी मिली उस फंक्शन के अंदर जिनके आज वो सुहाग नहीं रहा, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं और उनको कई चीज़ों से महरूम रखा गया। अरे भाई वो भी तो केंद्र सरकार के ही पुत्र है, आपके ही सिपाही है, तो ऐसा भेदभाव तो आप मत करो ना। हमारे को तो अपने आपने ORP2 अच्छा दे दिया ना, बहुत फर्स्ट क्लास दिया, ठीक है ना। कहीं तो अपनी ईमानदारी दिखाओ, कहीं तो कुछ न कुछ तो, अगर मतलब संविधान में समानता का कानून है तो फिर समानता अपने सैनिकों में भी ले आओ। आज मुझे बताइए, गांव में कोई भी बंदा बीएसएफ के सैनिक को बीएसएफ का सैनिक नहीं कहता है, उसको फौजी कहता है। ये मेरी अपनी है जो जिंदगी की, मैंने भी है, जो मैं एज ए ऑनरी कैप्टन आया हूँ, तो जब भी गांव जाता हूँ तो मैंने कभी किसी बीएसएफ के सैनिक को बीएसएफ का सोल्जर कहते हुए किसी गांव वाले को नहीं सुना। मैंने सुना तो ये सुना कि नहीं, ये है जो फौजी है, फौजी है, जो भी हमारे बॉर्डर के साथ में काम करते हैं और जो बिल्कुल ही फ्रंट के अंदर सबसे पहली गोली खाने को तैयार रखते हैं। मैं आज सही बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन में जाने से मेरी आत्मा जगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये संदेश सब इन लोगों को तक फैलाना चाहिए। और मेरी आवाज़ अगर आप तक जाए तो साथियों, आप हैं जो मिलिए, और मेरे जो नंबर है 7587523735, 8890088135, इस पे आप संपर्क कीजिए। मैं एक वकालत का काम भी करता हूँ, मैंने मिलिट्री लॉ भी कर रखा है, मैंने सिविल लॉ भी कर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आपको, आज अब देखो ना, किसान अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, सब अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं।
लेकिन दुख इस बात का है ना कि एक गरीब कहीं खड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि उसको सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है, गरीबी को छोड़ के तो खड़ा होगा कहाँ से। लेकिन सरकार ने जिसको कुछ दिया है उसमें भेदभाव किया है, तो भेदभाव के लिए तो खड़ा ही है। बाकी गरीब के लिए राशन तो गवर्नमेंट लेके खड़ी है कम से कम। हम तो उस राशन से भी वंचित है। जो भी है, जिसने नौकरी कर ली वो है जो राशन कार्ड बनवा के राशन नहीं ले सकता, राशन से तो आउट, सिविल की सारी फैसिलिटी से आउट। अब ज़्यादा से ज़्यादा CSD के आपने सामान दे दिया, कोटा बांध दिया, बस वो सब कुछ चलो ठीक है, बढ़िया, जो भी मिल रहा है अच्छा है। लेकिन ये जो हमारी जो बाकी जो BSF वगैरह जो है, हमारी कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली जो ये हमारी सेनाएं हैं, इनको मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ खड़े होइए, अपने हक की आवाज़ लगाइए। जो भी हमसे मतलब हेल्प चाहिए हम करेंगे। हम आपको अपने संगठन में साथ लेंगे, आपके संगठन में साथ आएंगे, क्योंकि 13 महीने से हम भी कर रहे हैं। जब हमारा नहीं सुन रहा तो क्यों नहीं हम आपको साथ में, आपने हमारा साथ, जब पोस्टों में हम साथ में ड्यूटी कर सकते हैं तो यहाँ की हम अपना जंग, ये जो अपने हकों के लिए हम साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। आप तैयार होइए, कमर कसिए और आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।